देश के साथ साथ राजस्थान के भी कई हिस्सों में बीते दिनों डॉग्स के इंसानों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कुछ दुखद घटनाएं बच्चों के मौत की वजह भी बनी है। इंसान के सबसे भरोसेमंद जानवर के रूप में जाने वाली डॉग्स आखिर इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं, इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों में राजस्थान में डॉग्स के हमले में कई बच्चों की जान गई है। सिर्फ मार्च महीने में ही चित्तौड़गढ़, अलवर और बीकानेर में अलग अलग घटनाओं में 3 मासूमों की जान चली गई। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में एक युवती को कुत्तों ने बेरहमी से 19 जगह काटा। इन घटनाओं के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर में आवारा कुत्तों को शहर से बाहर छोड़ने का आदेश जारी किया। हालांकि भारी विरोध के बाद उस आदेश को संशोधित कर दिया गया है। अब नगर निगम को वैक्सीनेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पर जोर देने के आदेश दिए गए हैं। इन सब के बीच बढ़ी हुई घटनाओं से लोगों के मन में डर बना हुआ है। हाल में कुत्तों के द्वारा आम लोगों पर हुए कुछ हमलों के बाद कई लोग बहुत डरे हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आमतौर पर ये कुत्ते लोगों को यूं ही परेशान नहीं करते हैं, कोई ऐसी घटना होती है उसके बाद ही वो ऐसा करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। आप लोग कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कहीं भी जाते हैं, तो आप लोगों को डर लगता है जो स्ट्रीट में डॉग्स होते हैं उनसे? हाँ, ज़रूर लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ना मतलब अनजान लोगों को देख के ऐसा अजीब बिहेव करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, वो मतलब काटने की कोशिश करते हैं। कभी आपके साथ हुआ है एक बार हुआ है ऐसा। मतलब हम ऐसे बोलते हैं बड़े लोग कि ना जब कुत्ते पास आए तब एकदम स्ट्रेट खड़े रह जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी कुत्ते कुछ ऐसे होते हैं कि वो काट जाते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा कुत्ते ऐसा करते हैं या फिर कुछ ही करते हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जब आधे रास्ते में जब ऐसे आते जाते देखते हैं तो कुछ करते हैं, पर मेरी कोचिंग के ही पास में 3-4 कुत्ते रहते हैं। अगर उनके पास थोड़ी सी भी स्कूटी स्पीड में निकाल कर ले जाओ तो वो इस तरह से उठ कर आते हैं जैसे बस अभी बाइट कर जाएंगे। और कुछ हम जब शाम को वॉक करने के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते, हम पास से निकल जाते हैं तो भी बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है, आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कुत्ता इस तरह से परेशान करता है, किसी को कोई नहीं करता है? कोई वजह लगती है आप लोगों को? जब उनको ऐसा लगता है कि अपन उनको मारने जा रहे हैं, अपन उनको छेड़ने जा रहे हैं, तो वो अपने ऊपर काटने के लिए आते हैं। पर जब वो अपन उनको कुछ नहीं छेड़ते, उनको ये रहता है कि हाँ हमें कोई हार्म नहीं करेंगे, तो वो भी अपन को हार्म नहीं करते। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो डॉग्स आर क्यूट और वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो हम इंसानों की रखवाली करते हैं, हम अगर इंसान उनके साथ फ्रेंडली रहते हैं तो वो हमारे साथ फ्रेंडली रहेंगे। उन्हें बस हम खाना वाना खिलाएंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, हमारी वफादारी करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। बट अगर हम उन्हें हार्म करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें हार्म करेंगे। और इसी कारण जो कुछ गली डॉग्स होते हैं यानी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भी इसीलिए पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ह्यूमंस के साथ, इसीलिए वो बाकी जो ह्यूमंस होते हैं उनके खिलाफ और उनको बाइट करने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी बाकी ह्यूमंस की तरह उन्हें हार्म करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि जो गली में आपके कुत्ते वगैरह रहते हैं उनको खिलाने विलाने की? क्योंकि ये बात कर रही थी कि अगर उनको खिलाएंगे, क्योंकि वो भूखे भी रहते हैं कई बार कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसे कोशिशें की हैं क्या? हाँ, करिए। अच्छा। हाँ, तब वो कुछ नहीं करते हैं, तब वो सही रहते हैं एकदम। और बहुत अपने मतलब हमारे घर पे कभी कभी चोरी करने से भी वो बचाते हैं। जैसे रात में कभी कोई अनजान लोगों को देखते हैं, ऐसे कोई मतलब चोर वगैरह को देखते हैं तो वो बहुत भौंकते हैं, जिससे ना लोग बाग जग के और अपने मतलब घर की सेफ्टी को वो कर सकते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से इन दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं इसके बाद क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि अभी एक आदेश आया कि जो सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं ना उनको शहर से बाहर कर दिया जाए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही फैसला है? शहर से बाहर कर देने की जगह उनके लिए एक अलग जगह बना देनी चाहिए जहाँ पे उन लोगों को सेफली रखा जाए, जिससे ना तो इंसानों को कोई दिक्कत हो ना उन जानवरों को कोई दिक्कत हो। शहर से बाहर कर देना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। उन लोगों के लिए एक अलग जगह बनानी चाहिए जहाँ वो आराम से रह सकें और इंसानों को भी तकलीफ ना हो। आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो एनिमल्स हैं उनको भी सेफ्टी मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम उन्हें शहर से बाहर निकाल देंगे तो उनकी वो मतलब उनको थोड़ा वो लगेगा, उनको भी दिक्कत। हाँ, उनको भी दिक्कत होगी और उनकी सेफ्टी
वो ख़त्म होने की या इंडेंजर्ड होने की उसमें आ जाएंगे और मतलब एनिमल से स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी। शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन जयपुर के दोनों नगर निगम इस मामले में काफी सुस्त नजर आते हैं। अनुमान के मुताबिक जयपुर में 70,000 से ज्यादा कुत्ते हैं, लेकिन पिछले एक साल में सिर्फ 20,000 कुत्तों का टीकाकरण और 22,000 कुत्तों की नसबंदी हुई है। इतना ही नहीं, जयपुर में दोनों निगम के पास संयुक्त रूप से एक ही श्वान घर है और ये वजह भी है कि ये प्रक्रिया काफी धीमी है। अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें 30, 35, 40 डॉग्स की नसबंदी हो पा रही है। इसकी गति बढ़नी चाहिए, इसकी प्रामाणिकता भी बढ़नी चाहिए और इसके साथ साथ हमें लोगों को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वे भी इस चीज़ को समझें कि जो व्यवहारिक कार्य योजना है उसमें सहयोगी बने। हम सबकी चिंता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता आम जीवन को सुरक्षित करने की है। अगर हम उनका स्थान बदलेंगे तो उनकी ठीक तरीके से देखभाल भी होनी चाहिए और उसके लिए शानघर भी होने चाहिए, उनके लिए कोई रिजर्व एरिया भी बनने चाहिए, वहाँ उनकी देखभाल भी हो सके, उनको खाना भी मिल सके और उसको लेकर डॉक्टर्स की भी एक टीम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये निगम, डीएलबी और वेटनरी डिपार्टमेंट, इन तीनों को मिलकर साथ काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने हमारे अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया है कि वो इसके ऊपर एक व्यवहारिक कार्य योजना लेकर आएँ जहाँ डॉग लवर्स की इसके सेंटिमेंट भी हर्ट नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ जो जयपुर के निवासी हैं उनका जीवन भी सुरक्षित बने रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, कुत्तों को लगाई जाने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन भी 31 जनवरी से उपलब्ध नहीं है। पशुपालन विभाग का कहना है कि नए टेंडर की प्रक्रिया जारी है, तब तक आपातकालीन स्टॉक मंगवाया गया है। इसका असर ये हुआ कि जिन अस्पतालों में हर दिन 20 से 25 वैक्सीन लगाई जाती थी, अब वहाँ 6 से 7 वैक्सीन ही लगाई जा रही है। जनवरी में तो हमने 15 तारीख से 31 तारीख तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया था। उसमें हमने जयपुर के हर अस्पताल में कैंप लगाया था और कैंप लगा के हमने लोगों को जागरूक करते हुए रेबीज वैक्सीनेशन लगवाया। अभी हमारे पास पिछले 3 दिन 4 दिन पहले ये स्टॉक आया है और आज एक अच्छा स्टॉक आने की और उम्मीद है। आ जाएगा, हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। अंदर से मैंने स्पेशली स्पेसिफिक ये तो नहीं जुटाया है कि कितने आ रहे थे, पर फिर भी कुछ लोग आ रहे थे और हमारे पास वो नहीं थी तो शायद वो नहीं लग पाई। ये सारी बातें पशुपालन विभाग और नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। इसका खामियाजा आम लोग और बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड समय समय पर बेजुबान जानवरों के हितों के लिए गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन ज्यादातर दिशा निर्देश जमीन पर नहीं उतर पाते। पशु कल्याण के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं का मानना है कि निगम और सरकार अगर ढंग से काम करे तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमको एक श्वानघर बनाना चाहिए जहां पूरे शहर के डॉग्स को वहां भेजना चाहिए। ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं है ही नहीं। तो वहां भेजने से हम क्या साबित करना चाहते हैं? ना हम डॉग्स को अलग रख सकते हैं, डॉग्स टेरिटोरियल जानवर है, उनको रिलोकेट नहीं किया जाता है, एक स्थान से दूसरा स्थान में नहीं भेजा सकता है डॉग्स को, क्योंकि वो एक टेरिटरी में रहते हैं। और मैं एक चीज भी सरकार या पब्लिक से कहना चाहूंगी कि अगर आप डॉग्स को रिलोकेट करते हैं, जरा ये बात सोचे, वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है। एटलीस्ट वो डॉग्स आपके वैक्सीनेटेड हो सकते हैं, उनकी नसबंदी हो सकती है, ठीक है। और अगर आप इन डॉग्स को निकाल दे, दूसरे नए डॉग्स आएंगे जो आपसे बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वो रिलोकेट हो चुके हैं। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल है जिसे हम सिर्फ एक ही तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, वो है कि हम इन प्राणियों के साथ जीना सीख ले, बच्चों को इनसे प्यार करना सिखा दे, हम भी उनसे प्यार करें, उनको खाना दें, उनकी देखरेख करें। RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को ये काम सौंपा गया है कि वो फीडिंग स्पॉट्स हर कॉलोनी में असाइन करे, अपॉइंट करे कि ये फीडर है हमारी, ठीक है, आपके मुताबिक कहाँ पे फीडिंग स्पॉट्स होने चाहिए। तो ये सब काम हमें एक साथ करना है, वरना डॉग बाइट्स बढ़ते जाएंगे। हमारी समस्या ना डॉग हेटर्स की समस्या सॉल्व होगी, ना डॉग लवर्स की समस्या सॉल्व होगी। कुत्तों को इंसान का सबसे प्रिय पशु समझा गया।
उनकी वफादारी की मिसालें दी गई, उन पर तेरी मेहरबानियां जैसे गाने लिखे गए। आज उन्हीं कुत्तों से, उन्हीं वफादार दोस्तों से जयपुर के लोग डरे हुए हैं। नगर निगम और पशुपालन विभाग अगर सक्रियता दिखाए तो न सिर्फ इस डर को कम किया जा सकता है, बल्कि इन हमलों को भी रोका जा सकता है। अब देखना है कि निगम और पशुपालन विभाग कब तक जगता है और लोगों को कब तक उनका वफादार दोस्त उसी रूप में वापस मिल पाता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, NDTV।